हरि ओम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु। नार्यं जाने नैव जाने न जाने। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। प्रेम से बोलिए श्री गणपति गजानंद जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी संत वृंद आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए कथा माता सती जी के मोह। माता जी पिता के घर गई हैं। भोले बाबा बार बार उनको समझा रहे हैं कि हे सती मत जाओ, वहाँ अपमान होगा जो आप सहन नहीं कर पाएंगी। लेकिन सती माता ने पहली गलती तो उन्होंने किया कि कुंभज ऋषि के पास गई कथा सुनने के लिए और उन्होंने कथा नहीं सुना। दूसरा गलती कि भोले बाबा बार बार समझा रहे हैं कि ये हमारे प्रभु राम हैं, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, समझा नहीं। तीसरा गलती कि भगवान को समझ गई कि प्रभु हैं, फिर भी आकर उन्होंने झूठ बोला। चौथा गलती कि बाबा को बार बार मना करने पर भी वो पिता के घर गईं। जब पिता के घर गईं तो पिता भवन जब अगई भवानी, अदक्ष त्रास काहू न सनमानी। पिता के भवन जब जाती हैं माता सती जी, तो दक्ष ने सबको पहले ही मना कर दिए थे कि कोई सती से बात नहीं करेगा। तो दक्ष के डर से कोई सती माता से बात नहीं कर रहा है। असादर भले ही मिली एक माता, अभगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। आदर पूर्वक एक माँ मिलती हैं और सती माता 16 बहन थी। सब बहन देख देख कर मुस्कुरा रही हैं। ज़्यादा मुस्कुरा रही, जैसे लगता हो कि सती माता को चिढ़ा रही हो कि बिना बुलाए आ गई है। कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। अदक्षण कछु पूछी कुशलाता, असती देखी जरही सब गाता। दक्ष ने देखा, मुंह मोड़ लिया, सती मैया से कुछ नहीं पूछा उनके पिताजी ने। और नहीं तो देखकर शरीर उनके जल गए, ये कहाँ से आ गई। सती माता ने अपना सारा अपमान, जितना भी उनको पर्सनल अपमान हुआ, व्यक्तिगत अपमान को उन्होंने सहन किया। लेकिन सिया रामे हो राम, सती जाई देखी जब जागा सिया रामे हो राम।
कतहु न दीखी शंभु कर भागा सिया रामे हो राम। कतहु न दीखी शंभु कर भागा सिया रामे हो राम। सती जाई देखी जब जागा कतहु न दीखी शंभु कर भागा सिया रामे हो राम। कतहु न दीखी शंभु कर भागा सिया रामे हो राम। सती माता गई तो देखती है सभी देवताओं का जगह है, मिला हुआ है, भाग दिया हुआ है, लेकिन भोले बाबा का कोई भाग नहीं दिया हुआ है। अपना अपमान तो माता सती ने सह लिया, लेकिन अपने पति शिव जी के भूत भावन भगवान शंकर के अपमान को सहन नहीं कर सकी। तब माता जी ने चिल्ला कर बोली और क्रोध भर के बोली कि सुनो सभी सभासदों, सुनहु सभासद असकल मुनिंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत अलहब सब काहू भली भांति पछिताब पिता। बोली कि हे सभासदों सुन लो, जिसने जिसने भगवान शंकर की निंदा कही है और सुनी है सबको इसका फल मिलेगा और तुरंत मिलेगा। भली भांति पछिताब पिता हूँ। और जो हमारे पिताजी इस यज्ञ के मुख्य जजमान हैं वो तो भली भांति पछताएंगे, पश्चाताप करेंगे। माता जी कहती हैं कि संत शंभु श्रीपति अपवादा। संत शंभु श्रीपति अपवादा कही सुनी जहाँ तहाँ असमर जादा। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिया जहाँ तहाँ असमर जादा। कटिहूँ तासु अजीभ जो बसाई अनतरु श्रवण मुदिनत चलहूँ पराई। माता जी कहती हैं जहाँ संत का, भगवान शंभु का, भगवान विष्णु का अपमान होता है वहाँ पर ऐसी मर्यादा है, असमर्यादा। कटिहूँ तासु जीभ जो बसाई। या तो आपका बस चले तो निंदा करने वाले का जीभ काट लीजिए, और आपके बस नहीं चलता है, क्षमता नहीं है तो निंदा सुनना नहीं चाहिए, कान बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए। संत शंभु श्रीपति अपवादा असुनिय जहाँ तहाँ असमर जादा। कटिहूँ तासु जीव जो बसाई श्रवण मुदिनत चलहूँ पराई। माता जी कहती हैं, माता सती जी कह रही हैं कि जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सब के हितकारी। हमारे जो शंकर भगवान हैं, पुरारी हैं, वो जगत के आत्मा है। जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सब के हितकारी। और भोले बाबा सब जीवों के हित करने वाले हैं। भूत प्रेत एक बार बाबा के पास गए, कहे कि प्रभु हमको तो कोई अपने घर में घुसने नहीं देता है, हमसे सब डरते हैं, कोई घुसने नहीं देता,
और नहीं तो ओझा गुनी को बुलाते हैं और हमको एक बोतल में डालकर जमीन में गाड़ देते हैं। आप हमको क्यों बनाए कि हमसे लोग इतना नफरत करते हैं। बाबा ने कहा सभी भूत बैताल को तुम हमारे घर आ जाओ। बिच्छू, सांप, गोजर ये लोग भी बाबा से जाकर एक बार शिकायत किए, रोए। बाबा ने सबको बुला लिया। भोले बाबा एकदम दयालु हैं, दया के सागर हैं। ऐसे महेश का, ऐसे त्रिपुरारी का, आहा, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। अपिता मंदमति अनिंदयिते ही, अदक्ष शुक्र संभूतय देहि। हमारे पिता मंदमती हैं जो कि ऐसे भगवान का निंदा किए, हमारे पति का अपमान किए। और ये हमारा शरीर उन्हीं के शुक्र से उत्पन्न है, उन्हीं के शुक्र से बना हुआ है। इसलिए आज के बाद यदि मैं जाऊंगी, भगवान शिव हमको दक्ष कुमारी कह के बुलाएंगे तो हमको बहुत शर्मिंदा महसूस होगा। अब मैं दक्ष कुमारी नहीं कहलाऊंगी, मेरे को शर्म आ रहा है ऐसे पिता पर। हे प्रभु, हमको ऐसा दक्ष यानी चालाक पिता मत देना, भले हमको पत्थर की बिटिया बना देना। और माता जी ऐसे कहते हुए कहती हैं कि अस कही जोग अग्नि तन जारा, अस कही जोग अग्नि तन जारा, अभयाऊं सकल माख हाहाकार, अभयाऊं सकल माख हाहाकार। ऐसे कहते हुए माता सती जी ने योग अग्नि प्रकट की और आत्मसमर्पण कर दी। पूरे मख में हाहाकार मच गया और सब माता सती जी को विदा करने के लिए, पहुंचाने के लिए जो शंकर भगवान के गण आए थे वो लगे यज्ञ को विध्वंस करने। भृगु ऋषि ने अपने तप के बल पर उन सभी भगवान के शिव जी के गणों को रोक दिए। तब नारद बाबा गए शंकर भगवान के पास, कहे कि हे प्रभु ऐसा ऐसा हो गया। बाबा को अत्यंत क्रोध आया और एक अपनी जटा उखाड़े और जमीन पर पटके वीरभद्र पैदा हो गए। और वीरभद्र एक कराल रूप, भयंकर रूप धारण किए हुए भगवान से कहे कि प्रभु आदेश दीजिए। बाबा ने उनको आदेश दिया। वो पूरे परिकरों के साथ, पूरे गण के साथ आए और राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिए। किसी का दाढ़ी कबार लिए, किसी का मूंछ कबार लिए, किसी का दांत तोड़ दिए, किसी का आंख फोड़ दिए। और यज्ञ के मुख्य यजमान दक्ष को पकड़े और मूड़ी ऐंठ कर तोड़ दिए, मरोड़ कर मूड़ी तोड़ कर और हवन कुंड में डाल दिए। स्वाहा, यज्ञ विध्वंस हो गया। लेकिन सती माता मरते समय भगवान से वरदान मांगी क्या कि सती मरत हरि सन बर मांगी, सती मरत हरि सन बर मांगा, जनमा जन्म शिव पदयानुरागा, जनमा जन्म शिव पदयानुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, जनमा जन्म शिव पदयानुरागा। सती माता ने मरते समय भगवान श्री राम से उन्होंने वरदान मांगा कि हे प्रभु
हमको जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव देवाधिदेव शिव के चरणों में हमारी रति बनी रहे, प्रेम बना रहे, अनुराग बना रहे। हर जन्मों में मैं भगवान शिव की दासी बनूं। भगवान ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि ऐसे उन्होंने पति को स्वीकार किया, लेकिन दक्ष जैसे पिता को नहीं स्वीकार किया, क्योंकि दक्ष का मतलब होता है होशियार। तो होशियार बनने से भगवान को नहीं समझ पाएंगे। और दो खंड है, सती खंड और पार्वती खंड। सती खंड में बुद्धि की प्रधानता है कि बुद्धि से भगवान नहीं मिल सकते, और पार्वती खंड में भक्ति की प्रधानता है, और भक्ति ही भगवान को अच्छा लगता है। भगवान भी कहते हैं कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा, असंस्कृति मूल अविद्यानाश। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाचा। यहाँ तक तो यज्ञ विध्वंस हो गया, बाद में ये यज्ञ हुआ है। भगवान शंकर जी ने सबका सर्जरी किए, और राजा दक्ष के मुख जो है सिर के जगह पर बकरे का सिर लगाया गया, और यज्ञ संपन्न हुआ बाद में। और माता सती जी अब पार्वती के रूप में भगवान ने वरदान दे दिया, एवं मस्तु कह दिया। माता जी ने कहा कि भले हमको पत्थर की बिटिया बना देना, लेकिन ऐसे चालाक दक्ष की बिटिया मत बनाना, जो भगवान शिव का अपमान करे, जिसके अंदर श्रद्धा न हो। बाबा ने, भगवान श्री राम जी ने एवं मस्तु कर दिया। और सती माता का दूसरा जन्म होता है हिमाचल राजा के घर में पार्वती के रूप में। अते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, अजनमी पार्वती तन पाई। अजब ते उमा शैल गृह जाई, असकल सीधि सुख संपत्ति छाई। माता हिमाचल के घर में दूसरा जन्म हुआ, नाम हुआ पार्वती। माता का नाम है, पार्वती मैया के माँ का नाम है मैना, और पिता का नाम है हिमाचल। हिमाचल यानी जो अडिग हो, अचल हो, जिसका विश्वास बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अपने इष्ट में अडिग विश्वास ही हिमालय है। और माँ का नाम है मैना, जहाँ मैं न हो, जहाँ अहंकार न हो, जहाँ अहंकार न हो और अपने इष्ट में अचल विश्वास हो, वहीं पर श्रद्धा प्रकट होती है। कहते हैं कि जब ते उमा शैल गृह जाई, असकल असीधि सुख संपत्ति छाई। जब से माता सती जी ने राजा हिमाचल के घर में जन्म लिया, तब से पर्वत के ऊपर विभिन्न तरह के फल फूल वृक्ष उत्पन्न हो गए, और नाना प्रकार के खदान हीरा रत्न हिमालय में प्रकट हो गए। जहाँ तहाँ मुनीन् सुआश्रम कीन्ह, उचित वास हिम अभूधर दीन। जहाँ तहाँ मुनीन् सुआश्रम कीन्हा, जहाँ पर श्रद्धा प्रकट होती है, भक्ति प्रकट हो गई, वहाँ पर साधु संत जो भगवान के ज्ञानी वैरागी लोग हैं, भगवान के पूजा अर्चना करने वाले लोग हैं, जो संत जन हैं, वैष्णव हैं, वो वहाँ पर
अपने आप खींचे चले आते हैं। साधु संत वहाँ पर हिमालय में अपनी कुटिया लगाने लगे। जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन्ह, अवुचित बासहिम अभूधर दीन। राजा हिमाचल जी उनको रहने के लिए, ठहरने के लिए सुपास व्यवस्था करवाए। और आगे कहते हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, अप्रगटे सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। मान लें किसी राज्य के मुख्यमंत्री किसी विशेष स्थान पर अपने जिला में, तहसील में कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं, उनकी यात्रा होती है, तो उस शहर को, उस कस्बे को अत्यंत सजा दिया जाता है। वहाँ के जो कर्मचारी हैं सब अपडेट हो जाते हैं, रोड सजाया जाता है, रोड बनवा दिया जाता है। यदि टूटा हुआ रोड हो तो रातों रात काम चल के बन जाता है। लाइटिंग व्यवस्था, माने किसी तरह की शिकायत न मिले। उसी तरह से ये जगत की माता हैं, और जब माता का आगमन होता है तो प्रकृति माँ का स्वागत करने के लिए अपने आप को सजा रही है। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, अप्रगटे सुंदर सहेल पर मनिया कर बहु भांति। विभिन्न प्रकार के वृक्ष पौधे उत्पन्न हो गए, सब फूल पत्तियों से लद गए। विभिन्न प्रकार के खदान, हीरा रत्न प्रकट हो गया हिमालय के अंदर। हिमालय की शोभा बढ़ गई। बड़े बड़े साधु विरक्त मुनि आकर हिमालय पर अपना आश्रम लगा लिए, ठहरने लगे, रहने लगे और भगवान का कीर्तन करने लगे, माता पार्वती के गुणगान करने लगे। बाबा कहते हैं अब सती माता धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। भाव है कि छोटी सी किशोरी खेले, छोटी सी किशोरी खेले, शैल के अगनावा। छोटी सी किशोरी खेले शैल के भवानवा। राजा शैल के भवनवा, माता मैन के भवनवा। छोटी सी किशोरी खेले शैल के भवानवा। छोटी सी किशोरी खेले शैल के भवानवा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि सरिता सब पुनीत जल बहाही। सरिता सब पुनीत जल बहाही। खग मृग मधु पशु खी सब रही। छोटी सी किशोरी खेले शैल के भवानवा। छोटी सी किशोरी खेले। कहते हैं कि सरिता सब पुनीत जल बही। सभी नदी निर्झर में पुनीत जल, पवित्र जल, पावन जल का प्रवाह हो रहा है। सरिता सब पुनीत जल बही। खग मृग मधुप सुखी सब रही। पंछी पशु मृग सब प्रसन्नता पूर्वक प्रेम से रहते हैं, सुख पूर्वक रहते हैं। असहज बैर सब जीवन त्यागा। सहज बैर सब जीवन त्यागा। गिरि पर सकल हहि अनुरागा। जिनका सहज दुश्मनी है, बाघ और बकरी जो एक घाट पर पानी नहीं पीते,
ऐसा वातावरण हुआ कि बाघ और बकरी भी एक घाट पर अपनी जातीय दुश्मनी भूलकर अपने सहज स्वभाव में सब आ गए और एक दूसरे से प्रेम से रहने लगे। सहज बैर सब जीवन त्यागा त्यागा, गिरि पर सकल रहि अनुरागा। सब प्रेम से रह रहे हैं। असोह शैल गिरि जा गृह जाए, जिमि जनु राम भगति के पाए। राजा गिरिराज ऐसा शोभा दे रहे हैं जैसे कोई भगवान की भक्ति पा लेता है और उसके अंदर विनम्रता शोभा उसकी बढ़ जाती है, उसकी महिमा उसकी गरिमा बढ़ जाती है। उसी तरह से राजा हिमाचल शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। अनित नूतन मंगल गृहतासु, नित नूतन मंगल गृहतासु। ब्रह्मादिक गा वहीं जस जासु। रोज नए नए सांस्कृतिक प्रोग्राम, मांगलिक प्रोग्राम, कार्यक्रम हो रहे हैं और ब्रह्मा आदि सभी देवता माता सती के गुण समूहों का वर्णन कर रहे हैं, माता पार्वती के गुण गा रहे हैं। सहज बैर सब जीवन त्यागा। और इसी बीच में एक दिन नारद बाबा का आगमन होता है। नारद समा आचार्य जब पावा, नारद समा आचार्य जब पाए, कौतुक कहीं गिरी अगेह सिधाए। नारद बाबा को ये पता चला। अब ये कथा अगले एपिसोड में कहने का प्रयास करूंगा। नारद बाबा को जब पता चलता है तो राजा हिमाचल के घर में आते हैं। राजा हिमाचल बहुत उनका सम्मान सत्कार करते हैं। माता सती जी उनको प्रणाम करती हैं। और आगे की कथा अगले एपिसोड में। और बात है कि भगवान शंकर जी आखिर कुंभज ऋषि के पास, एक बार पीछे से बैक से कथा देख रहे हैं, कुंभज ऋषि के पास क्यों आए कथा सुनने के लिए? कारण दो है। एक कारण तो बताते हैं कि पहले कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि रहते थे बनारस में, वाराणसी में रहते थे। भगवान शिव के बड़े भक्त थे। प्रतिदिन विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते, पूजा करते। एक बार क्या हुआ कि ये विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत ने अपना इतना बड़ा स्वरूप धारण किया, इनको अभिमान आ गया और इतना विशाल रूप धारण किए कि सूर्य की रोशनी को उन्होंने रोक दिया। विपरीत दिशा में सूर्य, माने पर्वत के विपरीत दिशा में सूर्य के किरणों का आवागमन बंद हो गया। दुनिया में त्राही त्राही मच गया। सबके समझाने पर सबने समझाया, लेकिन विंध्य पर्वत ने एक नहीं सुना। तो विंध्य पर्वत के गुरु हैं कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि। तब देवताओं ने आकर कहा कि हे प्रभु, आप ही अपने चेला को समझा सकते हैं। तब कुंभज ऋषि ने मन बनाया कि चलो चेला को तो समझाना ही है। और वहां से बनारस छोड़ने का उन्होंने मन बनाया। भोले बाबा ने बोला कि प्रभु, हे मुनिवर, आप जा रहे हैं? बोले कि हम बाबा, अब इतना दिन का सेवा था, आपका दर्शन तो हुआ। लेकिन बाबा ने कहा विश्वनाथ जी ने कि हे मुनिवर, यदि आप जा रहे हैं तो एक बार आपसे मिलने के लिए मैं जरूर आऊंगा। और अगस्त ऋषि विंध्याचल होते हुए
निकल रहे थे, विंध्य पर्वत ने अपने गुरु को देखा तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले कि अब तुम ऐसे ही पड़े रहो चेला, जब तक मैं नहीं आता हूँ, जब तक मैं आऊँ नहीं लौट कर, तब तक तुम ऐसे ही पड़े रहो। और अगस्त्य ऋषि चले गए कावेरी नदी के तट पर, तब तक आए नहीं, और ये पर्वत ऐसे ही पड़े हुए हैं, विंध्य पर्वत। एक तो ये भी था कि भोले बाबा ने, विश्वनाथ जी ने वादा किया था कि मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए, तो बाबा माता सती के साथ वहाँ कथा सुनने के लिए गए थे। नारद बाबा का आगमन होता है राजा हिमाचल के घर में। राजा हिमाचल नारद बाबा का बहुत सेवा सत्कार करते हैं। आगे की कथा संत आचार्यों के वाणी का आश्रय लेते हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आगे की कथा कहने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए मैं वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम, जय जय परशुराम, जय श्री हनुमान।